मूवी की स्टार्टिंग होती है फिनिस्ट नाम के एक वॉरियर से, जो अपने साथी एंडी के साथ जंगल में एक बड़े से पिग को मारने जा रहा था, क्योंकि उस पिग ने लोगों को परेशान किया हुआ था। जैसे ही वो वहां पहुंचता है और इतने बड़े से पिग को देखता है तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो बहादुरी से अपने हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। पर वो पिग इतना बड़ा था कि इतने पिद्दे हमलों का उस पर कुछ असर ही नहीं होता। तभी एंडी उसके नाक पर जाकर खरोच करने लगता है, जिससे वो पिग उठ जाता है और उसकी तरफ हमला करने आगे बढ़ता है। ये देख फिनिस्ट उस पिग को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर यहाँ वो पिग फिनिस्ट को ही ऊपर उछाल देता है। पर ऐसा करने से फिनिस्ट उसके ऊपर चढ़ चुका था। यहाँ एंडी उसे रस्सी देता है ताकि वो उसे पकड़ सके, पर ये पिग उड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देख फिनिस्ट उस रस्सी को उसके पंख और उसके दांत में फंसा देता है, जिससे ये पिग फिनिस्ट के कंट्रोल में था। फिनिस्ट पिग को उड़ाता हुआ अपने गांव ले जाता है। लोग जब ये देखते हैं कि फिनिस्ट ने इतने बड़े पिग को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो वो सब उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। उसी समय हम एक मैजिशियन लेडी शागा को देखते हैं, जो कि फिनिस्ट से कहती है कि अगर तुम इतने ही बहादुर और काबिल हो तो तुम मेरा एक काम करके दिखाओ। मेरे घर के सामने वाली नदी में एक पत्थर आ गया है बड़ा सा, और इस वजह से पानी आगे नहीं जा पा रहा है। ये बात सुन फिनिश कहता है कि वो एक वॉरियर है और उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तो वो एक छोटा सा काम तो नहीं करेगा। ये सुन लेडी याका को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या पता तुम जो ये काम बता रहे हो उसमें सच्चाई है भी या नहीं। ये बात सुन वहाँ के लोग भी उस पर हंसने लग जाते हैं। यह फिनिश का पूरा मजाक बन चुका था। वो घर आता है और काफी गुस्से में था कि आज जहाँ लोगों को उसकी तारीफ करते हुए थक जाना चाहिए था, वहीं लोग उसका मजाक बना रहे थे। फिनिस्ट अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। तब एंडी कहता है कि एक रास्ता है, सामने में एक जो टावर है, कहा जाता है कि उसमें एक मॉन्स्टर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से प्रिंसेस को कैद करके रखा हुआ है। अगर आप उस मॉन्स्टर को मारकर उस प्रिंसेस को आजाद करा दे तो आपके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। फिर क्या, फिनिस्ट इरादा कर लेता है कि वो उस मॉन्स्टर को हराएगा और रात में ही वहाँ के लिए निकल जाता है। अब उस महल के सामने आकर देखता है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे वॉरियर उसी मॉन्स्टर को हराने के लिए खड़े थे, लेकिन उन्हें नाम का कोई लालच नहीं था। लालच था तो उस प्रिंसेस का। वो सभी फिर से कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दें तो प्रिंसेस किसे मिलेगी। तब फ्रिस्ट कहता है कि मुझे प्रिंसेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो उस मॉन्स्टर को खत्म करना है। ये सुन वो सभी मिलकर कहते हैं कि ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस मॉन्स्टर को मारने के लिए इस टावर के अंदर जाएंगे। पर फिनिस्ट कहता है कि मैं अकेले ही उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहता हूँ, इसलिए फिनिस्ट रात में ही उस कैसल के अंदर आ जाता है। जहाँ जाते ही उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस दिखती है। फिनिस्ट को देखते ही वो उसे कहती है कि तुम भी यहाँ पर मरने के लिए आ गए। ये सुन फिनिस्ट कहता है कि मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि तुम्हें इस कैद से आजाद कराने आया हूँ। पर यहाँ प्रिंसेस तुरंत ही गायब हो जाती है। अब फिनिस्ट उसे ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है, पर वो प्रिंसेस छुप चुकी थी। तभी फिनिस्ट के पीछे एक छोटा सा सांप उस पर हमला कर देता है। फिनिस्ट भी इस सांप से लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी रिवील होता है कि ये कोई आम सांप नहीं था। असल में ये मॉन्स्टर के दुम थे, जिससे लड़ने के लिए फिनिस्ट यहाँ पर आया हुआ था। ये देखकर फिनिस्ट उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे वार करता है, पर वो जब देखता है कि वो उसे हरा नहीं पाया तो वो उसके दुम को यानी उस स्नेक को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उस सांप के मुंह को चीरने की कोशिश करता है। पर यहाँ वो सांप अपना जहर फिनिस्ट के आंखों में डाल देता है। इस वजह से फिनिस्ट को दिखाई देना बंद हो जाता है। वो अंधा हो चुका था। अंधा होने के बाद भी फिनिस्ट हार नहीं मानता और अपने पाँव से टटोल कर अपने वेपन को उठा लेता है और फिर से उस मॉन्स्टर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर वो मॉन्स्टर जैसे गायब ही हो चुका था। यहाँ फिनिस्ट के द्वारा हमला करने के कारण वो कैसल धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है। कैसल के गिरने की आवाज से वो सारे वॉरियर और एंडी उठ खड़े होते हैं और वो सब कैसल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ना तो वो मॉन्स्टर दिखाई देता है और ना ही प्रिंसेस।
वापस मिलता है तो फिनिश उन्हें पता चलता है कि फिनिश ने अपनी आंखें खो दी है, जिसके बाद एंडी फिनिश को उसके घर ड्रॉप कर देता है। फिनिश बहुत ही गुस्से में था अपनी आंखों को खोने के कारण। फिनिश की ऐसी हालत एंडी को देखी नहीं जा रही थी और इसलिए वो उस जादूगरनी लेडी याका से मिलने जाता है उससे हेल्प लेने के लिए। वो बताता है कि फिनिश की आंखें चली गई है, पर यहाँ लेडी याका उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है क्योंकि फिनिश ने भी तो उसकी हेल्प नहीं की थी। एंडी ये बात फिनिश को जाकर बताता है, जिससे फिनिश सैड हो जाता है। अब यहाँ एंडी भी फिनिश के यहाँ आना जाना कम कर देता है। फिनिश जैसे तैसे अपने काम को कंप्लीट कर रहा था। वो मार्केट जाकर अपने लिए खाने का सामान भी ला रहा था, लेकिन वहाँ के बच्चे रास्ते में ही उसका खाना लूट लेते थे क्योंकि उसे दिखाई जो नहीं दे रहा था। फिनिश के पैसे भी खत्म होने लगे थे। अब एक दिन एंडी जब फिनिश से मिलने आता है तो यहाँ फिनिश गुस्से में एंडी को कह देता है कि उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपना दूसरा काम ढूंढ सकते हो। ये सुनकर एंडी भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि फिनिश के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वो दिन आ चुके थे जब फिनिश को बाजार में पड़े गड़े सड़े फल खाने पड़ रहे थे। अब एक दिन जब उसे सड़े फल भी नहीं मिले तो वो मार्केट में सैड होकर बैठा हुआ था। उस समय लेडी याका जो कि वहाँ से गुजर रही थी, वो फिनिश को ऐसा मजबूर देखती है तो वो अपनी टोकरी से कुछ खाना फिनिश के टोकरी में डाल देती है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बात कर पाते, गांव में लुटेरे घुस आते हैं। वो लोगों को लूट कर उन्हें मार रहे थे। फिनिश भले ही देख नहीं पा रहा था, पर वो सुन पा रहा था कि कैसे यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। जैसे ही लुटेरे उसके पास आते हैं तो वो उनकी आवाज, उनकी आहट सुनकर उन पर हमला कर देता है। देख न पाने के बाद भी वो लुटेरों पर हमला कर रहा था और उन पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर दूसरा डाकू जो कि घोड़े पर सवार था, वो फिनिश को काबू करने के लिए उस पर रस्सी फेंकता है, पर फिनिश उसी की रस्सी खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। ये देख वो डाकू उसे कंट्रोल करने के लिए उसके सर पर पीछे से वार कर देते हैं, जिससे फिनिश वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब फिनिश को होश आती है तो वो जहाज में था। उसके गर्दन और हाथों को लकड़ी से बंद किया गया था। हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ वहाँ पर फिनिश नहीं बल्कि लेडी याका और बाकी के गांव वाले भी थे। तभी वहाँ एंडी आता है जो बिल्कुल आजाद घूम रहा था। बाबा याका उससे पूछती है कि तुम यहाँ आजाद कैसे। तब एंडी ने बताया कि मैंने इन डाकुओं को यकीन दिलाया है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और मैं उनके लिए तुम पर भी निगरानी रखूंगा, इसलिए मैं आजाद हूँ। एंडी के पास सोने का चिराग भी था जो कि वो डाकुओं से चुरा कर लाया था और वो इन्हें दिखाता है। वो बताता है कि मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो उसे साफ करने के लिए रगड़ता है तो उसके अंदर से एक जिन बाहर आता है, जिसे देख सभी डर जाते हैं, खुद एंडी भी। शोर सुनकर एक डाकू ऊपर से नीचे आता है, पर वो जिन उसे फिर से ऊपर भेज देता है। जिसके बाद वो जिन एंडी के पास जाता है उसके विष पूछने के लिए, पर एंडी कहता है कि तुम वापस से चिराग के अंदर चले जाओ। जिन के वापस से चिराग में जाते ही एक डाकू नीचे आकर एंडी के सर पर तलवार रख देता है और अपना चिराग वापस ले लेता है। अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये सब अरब पहुंच चुके थे। डाकुओं ने इन सभी गुलामों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया था। वहाँ से एक नकाबपोश आदमी गुजर रहा था, जिसने कि बेबी याका, फिनिश और एंडी को खरीद लिया। वो इन्हें लेकर अपने महल आता है, जहाँ ये लोग हैरान रह जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा महल था जहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे थे। ये अमीर आदमी अपने फेस से नकाब को हटाता है और सभी को बताता है कि हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये सारे रोबोट्स मैंने ही इन्वेंट किए हैं, मैंने ही बनाया है। फिनिश भी यहाँ अपने पास्ट की कहानी बताता है कि पहले वो एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, एक वॉरियर था, पर अंधा होने के बाद उसकी लाइफ बेकार हो गई है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हारे और बाबा याका के बारे में सुना है और मैं इसीलिए तुम्हें खरीद कर आजाद करना चाहता हूँ। अब खाने का टाइम हो चुका था तो साइंटिस्ट अपने रोबोट से उनके लिए खाना मंगवाता है और ये लोग काफी इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ पर बाबा याका को लग रहा था कि ये कोई जादू है, तो अब साइंटिस्ट बताता है कि ये कोई जादू नहीं, मैं पिछले 500 सालों से इन पर काम कर रहा हूँ। ये सुन बाबा याका हैरान हो चुकी थी कि वो 500 सालों से आप कैसे जीवित रह सकते हो।
तब साइंटिस्ट बताता है कि मैंने एक ऐसा लिक्विड भी तैयार किया है जो इंसानों को कई सालों तक जवान रख सकता है, और इसी लिक्विड से मैंने अपनी उम्र को भी बढ़ा लिया है। वो इन सभी को अपने लैब लेकर जाता है। यहाँ जाते ही फिनिस उससे पूछता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे उसकी आंखें ठीक हो सके। तब वो साइंटिस्ट बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसा तो नहीं है, पर हाँ मेरे पास ग्लासेस है। जैसे ही फिनिस उन ग्लासेस को पहनता है तो उसे सब कुछ क्लियर दिख रहा था, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि हम चाहे तो साइंस के थ्रू इन मैजिक्स को खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो उसी चिराग को रगड़ने की कोशिश करता है। ये देख वो सभी लोग उसे कहते हैं कि वो ऐसा ना करे, पर वो साइंटिस्ट उस चिन्ह को बाहर निकालता है और अपने एक मशीन के थ्रू उसे कंट्रोल करके उसे खत्म कर देता है और बताता है कि हम इसी प्रकार मैजिक को खत्म भी कर सकते हैं। वो सभी से कहता है कि पास की पहाड़ियों में ही एक मॉन्स्टर देखा गया है जिसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। जैसे ही वो साइंटिस्ट उस मॉन्स्टर के अपीयरेंस को बताता है कि उसके सिर का तरह चेहरा है और दुम सांप की तरह, तो फिनिस समझ जाता है कि वही मॉन्स्टर है जिसने कि उसे अंधा बनाया था। फिनिस तुरंत कहता है कि वो भी उसके इस मिशन में शामिल होना चाहता है क्योंकि मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। साइंटिस्ट एग्री हो जाता है और उसे एक बॉक्स दिखाता है। इसे ऑन करते ही वो मॉन्स्टर खुद ब खुद इसके अंदर आकर कैद हो जाएगा। अब रात होती है, जहाँ पर लेडी याका उस साइंटिस्ट के लैब में घुसकर उस सीरम को चुराने की कोशिश करती है, पर वो साइंटिस्ट के थ्रू पकड़ी जाती है। यहाँ वो साइंटिस्ट कहता है कि अगर तुम मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो जरूर उस सीरम का कुछ पार्ट उसे दे देगा। अब सुबह जब ये सब निकलने को तैयार थे, तब साइंटिस्ट कहता है कि उन्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें अपना एक कूल सा उड़ने वाला यंत्र दिखाता है और बताता है कि इसके थ्रू वो कुछ ही मिनटों में अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जाने से पहले वो साइंटिस्ट उन्हें ये भी कहता है कि उन्हें वो मॉन्स्टर जिंदा चाहिए। यहाँ साइंटिस्ट फिनिश को उसका हथियार भी देता है जिससे कि उसने अपग्रेड कर दिया था। उसके बटन दबाते ही उसके अंदर से नई नई चीजें बाहर आ रही थी, जिससे फिनिश और भी ज्यादा खुश हो गया। वो सभी इस प्लेन में बैठकर अपना सफर तय करते हैं और उन पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो मॉन्स्टर था। काफी देर ढूंढने के बाद फिनिश्ड और बाकियों को उस मॉन्स्टर के पांव के निशान दिख जाते हैं। वो निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे, तो फिनिश्ड उस गुफा के बाहर उस बॉक्स को रख देता है जिसके अंदर उन्हें मॉन्स्टर को कैद करना था। फिनिश को तो उस मॉन्स्टर को मारना नहीं बल्कि ट्रैप करना था, इसलिए वो आराम से गुफा के अंदर जाता है और अपने वेपन का बटन दबाकर उस मॉन्स्टर को ललकारता है। पर वो जैसे ही बाहर आ रहा था तो गलती से वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब मॉन्स्टर भी अपने गुफा से बाहर निकल चुका था। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फिनिश को नुकसान पहुंचाता, लेडी याका उस बॉक्स के लीवर को खोल देती है जिसके अंदर से बहुत सारे चेन्स निकलकर उस मॉन्स्टर को कैद करके अपने अंदर खींच लेते हैं। जिसके बाद लेडी याका बटन दबाकर उस बॉक्स को बंद कर देती है। उसमें बाद ही फिनिश को होश आ जाता है, जिसके बाद वो सभी साइंटिस्ट के पास वापस जाने के लिए निकलते हैं। रास्ता काफी लंबा था, आधे रास्ते में ही रात हो जाती है तो वो सभी रुक जाते हैं। तभी फिनिश और बाकियों को उस पिंजरे के अंदर से लड़के की आवाज आती है। फिनिश काफी क्यूरियस हो जाता है और वो उस पिंजरे को खोलने का डिसाइड करता है, पर बाकी सभी उसे रोक रहे थे। पर फिनिश किसी की नहीं सुनता और वो उस बॉक्स को खोल देता है। वो देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अंदर वही प्रिंसेस थी। फिनिश उस प्रिंसेस को बाहर निकालना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद आने लगी थी, पर लेडी याका उसे मना करती है, पर फिनिश सुन ही नहीं रहा था। तो लेडी याका उसे भी अंदर डाल देती है और उस बॉक्स को बंद कर देती है। ये प्रिंसेस फिनिश को अपना हाथ टच नहीं करने देती और बताती है कि उसके ऊपर एक कर्ज है। कोई भी आदमी अगर उसके हाथ को टच करता है तो वो उसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है, पर वो कोई बुरे इंसान नहीं है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए वो दूर किसी पहाड़ी में रहती है, पर लोग मुझे शांति से रहने ही नहीं देते। वही तरह हम साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके पास दो लोग एक किसान की जादुई बिल्ली लेकर आते हैं। यहाँ ये किसान बहुत ही गिड़गिड़ाता है कि वो उसकी बिल्ली को कुछ ना करे क्योंकि ये उन्हें हमेशा फायदा ही करती है। रात में वो रोशन हो जाती है जिससे पूरा खेत जगमगाने लगता है और उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर ये साइंटिस्ट नहीं सुनता और उस बिल्ली को उसी मशीन के नीचे रख देता है
जो किसी के भी मैजिकल पावर को छीन सकती थी, और उससे एक सीरम निकलता है जिससे कि वो साइंटिस्ट एक जगह पर रखता है। हम देख पाते हैं कि उसने बहुत ही सारा सीरम इकट्ठा करके रखा हुआ है। इधर फिनिस्ट और प्रिंसेस को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। लेडी यागा और एंडी उन्हें साइंटिस्ट के पास लेकर आ रहे थे। जैसे ही वो साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो वो लैब से दूर खड़े होकर ही उसे देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे का सारा जादू खींच लिया और उसे सीरम बनाकर अपने रोबोट्स में डाल दिया। यानी ये रोबोट्स उसके कोई इन्वेंशन नहीं, बल्कि वो सभी जादू से चल रहे थे, जो जादू को वो दूसरे जादुई चीज़ों से निकालता था। बाबा यागा गुस्से में उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम झूठे हो, तुम्हारा ये सारा काम इन्वेंशन नहीं बल्कि ये रोबोट्स भी जादू से चलते हैं, और तुम्हारी जो इतनी लंबी उम्र है वो भी जादू से ही है। तुमने मासूम जानवरों को मार कर हासिल किया है। साइंटिस्ट ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी सच्चाई जानने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनते ही लेडी यागा और एंडी वहाँ से भागते हैं। उन्होंने फिनिस्ट और प्रिंसेस को भी आजाद कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अब साइंटिस्ट भी उनका बुरा हाल करेगा। ये सुनते ही वो सच्चाई बताती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, वो काफ़ी टाइम से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो साइंटिस्ट वहाँ आ जाता है। वो अपने रोबोटिक टर्टल और आदमियों के थ्रू उन सभी को कैद करवा देता है, और प्रिंसेस के अंदर से भी वो मैजिकल पावर्स को कैच करने की कोशिश करता है। ये देख फिनिस को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके हाथ को टच कर देता है, जिससे प्रिंसेस मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है। वो अपनी जंजीरों को तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये सभी भी खुद को किसी तरह छुड़वा कर कैमल के थ्रू वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर साइंटिस्ट के आदमी उनके पीछे पड़ चुके थे। लेडी यागा अपने मैजिक से तरबूज के बीजों को तरबूज में बदलकर उन पर हमला करती है। बाबा यागा फिनिस को यहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि वो उन्हें मार ही देगा। एंडी साइंटिस्ट के साथ मिल चुका था। यहाँ वो साइंटिस्ट एक बड़ा सा टर्टल उनके पीछे लगा देता है, और वो उस टर्टल के थ्रू गोलों से फिनिस्ट और बाबा यागा पर हमला करवाता है। ये देखते हुए खतरा बढ़ चुका है, वो बाबा यागा से कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसके ऊपर चढ़कर उसे उल्टा करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर टर्टल उल्टा होता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिनिस के कहने पर बाबा यागा उस टर्टल के सामने आ जाती है। साइंटिस्ट ये देखकर उसके अंदर के मैजिकल पावर को सक करने लगता है, जिसके कारण बाबा यागा बूढ़ी होकर गिर जाती है। ये देख फिनिश को काफ़ी बुरा लगता है। जितनी देर में बाबा यागा ने साइंटिस्ट का ध्यान भटकाया था, फिनिस टर्टल के ऊपर चढ़ चुका था। ये देख साइंटिस्ट फिनिश को नीचे गिराने की कोशिश करता है। फिनिश तो नहीं गिरता, पर उसका वो चश्मा जरूर नीचे गिर जाता है, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो चुका था। बाबा यागा ये देख चुके थे, इसलिए वो नीचे से ही फिनिश को इंस्ट्रक्ट कर रही थी। इतने ही देर में वो मॉन्स्टर बनी शहजादी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख साइंटिस्ट डर जाता है। ऊपर से फिनिश ने टर्टल के नेक में अपनी जंजीर फंसा दी थी, और वो उसे उल्टा कर देता है, जिससे उसका सारा जादुई सीरम नीचे गिर जाता है और साइंटिस्ट पूरी तरह फंस जाता है। वो खुद को बचाने के लिए अपने मैजिकल पोंग से वहाँ से उड़ना तो चाहता था, लेकिन वो उड़ भी नहीं पाता और अपने ही जादुई सीरम में गिरकर मर जाता है। इधर हम देख पाते हैं कि फिनिस ज्यादा फोर्स करने के कारण बेहोश हो चुका था। शहजादी उसे ऐसा गिरा हुआ देखकर रोने लगती है, क्योंकि अब शहजादी को उससे प्यार हो जाता है। उसके आंसू जैसे ही फिनिश की आंखों पर गिरते हैं तो फिनिश को होश भी आ जाता है और उसकी आंखें भी वापस आ चुकी थी। फिनिश उससे अपने प्यार का इजहार करता है और हमेशा साथ रहने को कहता है, पर शहजादी बताती है कि कर्ज के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिनिश सैड हो जाता है और अपने बाकी साथियों के साथ अपने गांव आ जाता है। वो अभी भी शहजादी की याद में पागल हो रहा था। वहीं इधर बाबा यागा को दिखाया जाता है, जो कि फिर से यंग होने के लिए रेसिपी ढूंढ रही थी, पर उसे कर्ज थ्रू इस शहजादी का कर्ज को ठीक करने का एक तरीका मिल जाता है। वो खुश होकर फिनिश के पास जाती है और उसे ये खुशखबरी बताती है। इस शहजादी को वो कर्ज जानबूझकर दिया गया था, जिसमें प्रिंसेस की गलती नहीं थी। उस कर्ज को ठीक किया जा सकता है। तभी हमें पता चलता है कि उनका अगला मिशन है प्रिंसेस के कर्ज को हटाने का, पर यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मे बी इसका सेकंड पार्ट आए।